हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री और क्लास 10th के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, जिससे आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाता है, ताकि आप अनदर क्लास में भी अगर जाएँगे तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा ईज़िली सॉल्व हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल रिएक्शंस को चार्ट के थ्रू समझेंगे। इसमें हमने रिप्रेजेंट किया कि केमिकल रिएक्शंस को हम पार्टीशंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के सिलेबस के बेसिस पे कि बेसिक जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। यही चार होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डीकम्पोजिशन। ये बेसिक्स होते हैं। इट मीन्स अगर कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शंस हो रहा होगा तो वो जो प्रोसेस होगा वो इन्हीं चारों पर ही डिपेंड होगा। बाकी अनदर बेसिस पे अगर देखेंगे तो नेचर के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, या तो वो रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। मतलब अगर दो प्रोडक्ट के बीच में अगर रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक अगर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट हो रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, गिवन हो रहा है, तो वो या तो फिर रिवर्स होकर फिर से दो उन्हीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता होगा, या तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को ही हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशंस कहते हैं। तो ये बेसिक के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे आप दो कैटेगराइजेशंस होते हैं। केमिकल्स की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो इन पर ही डिपेंड होती हैं। बाकी अदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शंस आती है, जिसके दो पार्टीशंस होते हैं। कभी-कभी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि डिस्क्राइब अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस रिएक्शंस आती हैं कि ऑक्सीडेशंस क्या होता है और रिडक्शंस क्या होता है। ऑक्सीजन के बेसिस पे भी अगर हम समझेंगे तो, या हीट के बेसिस पे भी अगर हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये दो प्रकार की आपकी रिएक्शंस होती हैं हीट के फॉर्मेशंस के बेसिस पे। और अगर आप इसमें भी अगर आप देखेंगे डीकम्पोजिंग जो जिशंस आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी आपके तीन प्रकार की होती हैं: थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। ये आपकी तीन प्रकार के पार्टीशंस होते हैं, इनमें तीन पार्टीशंस आते हैं। कभी-कभी आपको क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ये रिएक्शंस की किस प्रकार की होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और रिएक्शंस हैं जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो आपको नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी देखने को मिलेगा। तो आपको पहले ही बता दें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस करने के बाद आपको शॉर्ट प्रोवाइड हो जाता है। और ये एक एग्जांपल होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है। उसी तरह आपका पार्टिसिपेंट्स इन एडिशंस एंड एलिमिनेशंस, ये आपके अनदर टॉपिक्स हैं, इनको भी आप समझ लेंगे। बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है कि रिएक्शंस किस बेसिस पे इनके नाम कैसे कैटेगराइज़ किए जाते हैं, कि आखिरकार रिएक्शंस के बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैसे आता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कि जब दो प्रोडक्ट को आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल के लिए आयरन और सल्फर मिलकर आपका बनता है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई भी दो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट में एक दूसरे का रिप्लेस करके दूसरे वाले प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, कई किताबों में आपको इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से भी पढ़ाया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। और इसका अगर रिप्लेसमेंट्स के बेसिस पे समझेंगे तो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कुछ एलिमेंट्स की, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट होता है वो इसी के बेसिस पे होता है कि जो मैक्सिमम पावर वाला होगा वो वीक वाले को रिप्लेस कर देगा। ये चार्ट आपको काफ़ी पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के सेक्शंस के बेसिस पे भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये। उसके बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी जब दो प्रोडक्ट
आपको होते हैं जो कॉम्बिनेशन दो प्रोडक्ट्स अलग-अलग नंबर्स के वेरिएबल्स के थ्रू कोलैबोरेट होते हैं और एक दूसरे के साथ एक-एक अपने-अपने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपना प्लेस जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है दूसरे के साथ, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल भी है आपके सामने, ठीक है, सिल्वर का और पोटेशियम्स का रिलेशंस के बेसिस पे आपको दोनों अलग अलग कैसे रिप्लेस होते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि पहले वाली रिएक्शंस का उल्टा रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, एक कोई प्रोडक्ट होता है, उसमें पार्टीशंस हो जाते हैं दो अलग, ठीक है, पूरी तरीके से वर्टिकली अपोजिट नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसमें भी आ रहा है, इसीलिए इसका अलग डीकम्पोजिशन नाम दिया गया है। नहीं तो अगर पूरी तरीके से रिवर्सिबल होती तो हम उसको अलग नाम ना देते, ठीक। तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इसीलिए कहते हैं कि जब एक प्रोडक्ट को दो प्रोडक्ट में अलग किया जाता है। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया था ना, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कहीं कहीं आपको एलिमिनेशन के नाम से भी इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि एलिमिनेट हो रहा है ना चीज, एक प्रोडक्ट दूसरे से एलिमिनेट हो रहा है, हट रहा है। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे आपका, अब इसकी बात करेंगे तो हमने कहा ना 3 टाइप्स के भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका थर्मल, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं तीनों रिएक्शंस के बारे में कि थर्मल रिएक्शंस क्या होती हैं। थर्मल रिएक्शंस में क्या होता है कि किसी को हम हीट करते हैं तो वो हीट के फॉर्मेशंस में दो अलग हो जाती हैं। अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए थर्मल का यूज किया गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करंट प्रोवाइड करते हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो अगर अपने प्रोडक्ट को अपने अलग अलग कर रहा है, दो भागों में अलग अलग टूट रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है और विद विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो वही आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया है कि आपको ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है जिसमें ए और बी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वापस रिटर्न, बेसिकली साइन के अकॉर्डिंग ही इसका नाम दिया जाता है कि वो साइन क्या होगा, रिवर्स होगा या इरिवर्सिबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरिवर्सिबल। अब ये एक साइड आ गया तो दोबारा वही चीज हमें वापस रिटर्न नहीं प्रोवाइड हो सकती, इसलिए हम इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें आपको कई चीजें बताई जाती हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें क्या होता है, एडेड अ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग अ एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, जो क्या होता है, और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्मेशंस में समझेंगे तो क्या कहते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, उसके आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लॉस होते हैं, ठीक है। जहां पे लॉस हो रहा हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे अगर हम एडिशंस और ऑक्सीजन को रिमूविंग के फॉर्मेशंस में देखेंगे तो वहां पे आपका रिडक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जहां पे आपके आयन के बेसिस पे क्या देखेंगे कि गेन हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा था और यहाँ पे आयन क्या होते हैं, गेन होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर आयन जाते हैं और आते हैं, यहाँ गेन हो रहे हैं और यहाँ पर आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब कॉपर एक प्रॉपर्ली इंडिविजुअल रूप में आपको कलेक्ट हो रहा है, इसलिए इस पार्टीशंस को आपको रिडक्शंस कहा गया और इसको ऑक्सीडेशंस का नाम दिया गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के फॉर्मेशंस में अगर हम देखेंगे तो एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक क्या रिएक्शंस होती हैं, जहां पर क्या होता है, हीट क्या होती है, जहां पर हीट का इन्वॉल्व होता है, जब अगर हीट आपको कोई भी रिएक्शंस हो रही हो, इट मींस रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोई हीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगर आपको हीट प्रोवाइड हो रही है तो आपको एक्सोथर्मिस हो गया,
अगर उस रिएक्शंस को करने के लिए हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब एब्ज़ॉर्ब कर रहा है वो। एब्ज़ॉर्ब करने पर अगर वो अ, हीटिंग की उसमें रिक्वायरमेंट है ताकि वो अ, रिएक्शंस हो सके, इसलिए उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ एनर्जी क्या होती है? रिड्यूस होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है? कि मेटल के जो सब्सटेंस होते हैं अराउंड द एसिड बेस एंड एक्सेट्रा, तो उसी हम प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कोरोजन कहते हैं। इट मीन्स जो हमें कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इज़ टू कन्वर्ट रिफरेड मेटल, मतलब हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम उसको कोई प्रॉपर मेटल प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है? ये आपका एग्जांपल हो गया। इसी के बेसिस पे हम समझ जाते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पार्टिसिपेटिंग रिएक्शंस, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? सेम आपका रिएक्शंस पार्टिसिपेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिसॉल्व द सब्सटेंस, उसमें डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि ये आपका देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, ठीक है? जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, इसी को ही हम पार्टिसिपेटिव रिएक्शंस भी कहते हैं। ये एक डबल डिस्प्लेस, मान लीजिए आपको कभी डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस के बारे में भी अगर बताया जाए, तो आप बता सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक पार्टिसिपेशन एग्जांपल है, ठीक है? इसी के थ्रू आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, और ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, तो बहुत अच्छे से पढ़िए और देख-देख कर हर एक डेफिनेशंस और टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।